अब यहाँ पे जो बेसिकली हमने काम करना है वो एडमिन पे जाके आज पूरा जो निकालना है वो एडमिन का प्रोडक्ट ऐड वाला काम है, ठीक है। इसमें हो रहा है मल्टीपल इमेजेस अपडेट हो रही है, ऐड हो रही है। अपडेट का ग्लिच मैं आपको बता चुकी थी कि क्या था, वो आप लोगों ने खुद करना था, ठीक है। तो सिर्फ अपडेट और ये समझा दूंगी, तो फिर आप शो इंसर्ट अपडेट डिलीट इसको खुद से करके अपने वाले काम में कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। और यूजर डैशबोर्ड भी, एडमिन डैशबोर्ड का है, एडमिन डैश के नाम से एक ये वाली फाइल लिंक कॉपी पेस्ट करेंगे आप लॉगिन साइन अप के बाद, एडमिन डैश प्रोडक्ट ऐड प्रोडक्ट एडिट प्रोडक्ट शो और एडमिन रजिस्टर। एडमिन साइड से इतने सारी फाइल्स आज कॉपी करके इसका काम कंप्लीट करना है, ठीक है। ये मैंने चैट जीपीटी से बनवाया था ये पूरा, इसलिए इसमें डमी बना के दिया। आप लोगों ने अच्छा बनाना है, नंबर ऑफ काउंट ऑर्डर, नंबर ऑफ पेंडिंग, ट्रैक ऑर्डर करना, चार्ट्स बनवाना, कहां से कहां तक जा रहा है, चार्ट भी डायनामिक हो जाएगा। हां क्यों नहीं होगा, पूरा डैशबोर्ड आपने करना है। सही है। अभी आपके नया कौन सा पेज रन करा हुआ है? प्रोडक्ट ऐड। अभी प्रोडक्ट ऐड वाला करवा रही हूँ। और ये बच्चा है, पढ़ाओगी कुछ? अच्छा 11:30 बजे देख लेते हो, 3-4 आते तो पढ़ा देना, मैं अप्रेजल कर दूंगी तुम्हारा, सही है। यहाँ पे प्रोडक्ट नेम डालते, प्रोडक्ट नेम क्या डालें? अच्छा ये फ्लावर की मेरे पास से फ्लावर और बर्गर है मेरे पास, टॉयज बर्गर है, यहाँ पे हम डाल देते हैं वी बर्गर, चिकन बर्गर डाल देते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट प्राइस दे देती हूँ मैं इसको 1200 रुपये, प्रोडक्ट डिटेल कुछ भी डाल दीजिएगा, आपकी मर्जी। कैटेगरी डायनेमिक आ रही है तो कैटेगरी डायनेमिक आ रही है तो कैटेगरी इंसर्ट अपडेट डिलीट भी आपको समझना पड़ेगा। कैटेगरी इंसर्ट अपडेट डिलीट में कोई तीर नहीं मारा हुआ मैंने, जैसे फायरबेस में डेटाबेस इंसर्ट अपडेट डिलीट करवाया था नॉर्मल बिना इमेज के, नॉर्मल डाटा इंसर्ट अपडेट डिलीट जो कराया था, सेम उसी तरह कैटेगरी वाला। तो अब कैटेगरी वाला भी छाप लोगे आप यहाँ से, कैटेगरी वाला कोड दिखाने की जरूरत है मुझे? नॉर्मल फायरबेस में वन टाइम पे डाटा इंसर्ट करवाया था, याद है? जो सिंपल डाटा इंसर्ट कराया था उसी तरह कैटेगरी की सिंगल वैल्यू आ रही है, बस सिर्फ नेम, बस कैटेगरी की डिस्क्रिप्शन भी नहीं आ रही। इंसर्ट अपडेट डिलीट। अब यहाँ पे मसला ये कि प्रोडक्ट शो जो पढ़ाना है मुझे, ये बताना है कि डायनेमिक ड्रॉप डाउन कैसे बनाएंगे, ठीक है। ये बर्गर सेलेक्ट किया, ये आपको पता है मैंने विश लिस्ट के लिए बनाया था। अब यहाँ पर आके इमेज पिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक किया, मैंने कहा यहाँ पे कोई बर्गर पड़ा हुआ है मेरे पास, 2 है, दोनों इमेजेस मैंने यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके किया क्योंकि ये मोबाइल नहीं है, वेब है, ठीक है। 2 इमेजेस आपके पास आ गए, आपने ऐड प्रोडक्ट किया और आपकी दोनों इमेजेस जो है वो ऐड प्रोडक्ट हो गई। आप बटन पे जाके क्लिक करेंगे और इसको बैक कर लेंगे, हो गई इमेज इंसर्ट। वो मैसेज तो नहीं आया, 2-3 दफा ना हो जाए। हाँ हो गई, अभी मैसेज एक बार अभी आया था, सही है, ठीक है। आगे एकदम से गायब हो गया। अब हम प्रोडक्ट शो करवा लेते हैं यहाँ से, क्योंकि अभी डायरेक्ट सब कुछ नहीं हुआ हुआ, प्रोडक्ट शो करवा रहे हैं और उसके बाद मैं आपको प्रोडक्ट वाला कोड जो है वो समझाऊंगी, कैटेगरी वाला कोड दिखाऊंगी। एडमिन का ऐप बार बिल्कुल सिंपल था, इसको छोड़ दिया था, आप इसको इसके हिसाब से डिजाइन करेंगे। एडमिन पे जो ऐप बार आएगा वो उसके हिसाब से आएगा, सही। और जो यूजर का ऐप बार होगा वो उसके हिसाब से होगा, क्योंकि दोनों के लेआउट्स अलग अलग है तो दोनों के ऐप बार और ड्रॉअर भी अलग अलग होंगे। वरना पता है कि आपको आईडी के हिसाब से ड्रॉअर करवाना पड़ेगा, सेशन ऑथ के हिसाब से। अच्छा, वो यूजर को यूजर का ड्रॉअर दिखना चाहिए, एडमिन को एडमिन का नेविगेशन ड्रॉअर दिखना चाहिए। एक ही नेविगेशन ड्रॉअर पे आप क्या करेंगे, इफ की कंडीशंस लगा देंगे जी, इफ की कंडीशन लगा दें, या फिर एक काम ये कर सकते हैं हम कि ऑथ सेशन लगा देंगे। अगर ऑथ सेशन इक्वल टू एडमिन है तो ये वाले नेविगेशन ड्रॉअर के ऑप्शन दिखे, एल्स में ये वाले ऑप्शन दिखे। ऑथ सेशन लगाते हैं, रोल इक्वल टू अगर एडमिन है तो ये वाले ड्रॉअर के ऑप्शन दिखा दो, ऐड प्रोडक्ट, ऐड डिलीट प्रोडक्ट, अदरवाइज शो ऑर्डर, तो माय ऑर्डर दिखा दो। सिर्फ हम प्रोडक्ट ऐड और हम प्रोडक्ट शो देख रहे हैं अभी, सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो अस्सलाम वालेकुम। स्लाइडर से शो हो रहा है, ठीक है। ये प्रोडक्ट के रिजल्ट स्लाइडर से मेरे पास शो हो रहा है। अब यहाँ पर आके लो खुला के जरूरत नहीं है आपको मिस। अब यहाँ पे आके डिटेल पे आएंगे, डिटेल पे आने के बाद मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे इसको एडिट कराऊंगी। फर्स्ट करो मुझे क्या करना है, 15 प्लस की प्राइस डालनी है, तो मैंने प्राइस 1500 कर दी। और इमेज का मैंने आपको जो काम बताया था
कि इमेज यहाँ पे अगर आप सिंगल क्लिक करते हैं और एक इमेज यहाँ पे ऐड करवाते हैं तो ये एक इमेज को क्या कर रहा है, अपडेट कर दे रहा है, जो कि आपको नई इमेज को प्लस के जरिए ऐड करवाना था। याद आ गया जी? ये हम कराएंगे ना। हाँ दोनों करवाओ। सही है, समझ में आ गई वाली चीज। तो इसको जैसे आप अपडेट करेंगे ये अपडेट करके मुझे मैं ये पूरा प्रोजेक्ट एक साथ लूंगा, मैं वो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? मैं समझ रहा हूँ, ये खुद कर रहा हूँ। तो अभी बैठ के कॉपी पेस्ट करेंगे आप? नहीं ये अलग से करूंगा। मैं प्रोजेक्ट दूंगी। आप नहीं दे, मसला नहीं। तो मैं पूरा कंप्लीट उठाऊंगा। मैं दूंगी। मैं तो रोड बैठ के टेक्स्ट फाइल में कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। आप तो मेरे लेजेंड चलते हैं। आप लोग एक एक फाइल को अपने प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद अभी आपने लगाएंगे। कौन-कौन सी फाइल रखी है उसमें? लॉगिन, साइन अप। लॉगिन, साइन अप हो गया। देखो रजिस्टर में एक एडमिन रजिस्टर रख दूंगी, एक रजिस्टर हो गया, एक रीसेट हो गया। एडमिन रजिस्टर कैसे हो सकता है? एडमिन रजिस्टर में दो ऑप्शंस होते हैं कि एडमिन को नहीं बनाओ, एडमिन को बाय डिफॉल्ट रजिस्टर दे दो। हां सही है, तो मसला नहीं है। रजिस्टर, रीसेट, देखें एडमिन का हमारा एक ही होगा और लॉगिन। पूरा फोल्डर नहीं, पूरा फोल्डर में कभी नहीं रखूंगी। इसी सूरत में काम मेरी तो सुन ले आप। सुनाइए। अच्छा एडमिन जो है, एडमिन को बाय डिफॉल्ट इंटर कर सकते हैं? नहीं, जहाँ आप एडमिन को जब बना के देंगे ना तो एक आईडी पासवर्ड दे देंगे बना के एडमिन को, ये ले आप एडमिन का। हम एक रजिस्टर करा दिया पूरा। अब हमारे स्टेटस से पहचान है ना कि वो एडमिन है या वो यूजर है, तो हम स्टेटस चेंज कर लो, एडमिन कर देंगे। हां फाइल में करोगे बार-बार। हां यही तो नहीं खुलता। उम्मीद से मेरी सुन तो हमने एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू दी 2, वो हमारी यूजर की वैल्यू सही है, वो यूजर इंसर्ट होते रहते हैं, हमें उसमें से एक एडमिन बनाना है। हमने एक यूजर इंसर्ट किया, उसका नेम यूजर खुद इंसर्ट हो रहा है इसके हिसाब से, आप नहीं कर एडमिन कहां से आएगा? एडमिन की रजिस्ट्रेशन मैंने अलग बनाई है। एडमिन के रजिस्टर में ये वाला ऑप्शन है कि एडमिन या तो यूजर ऐड करे या तो खुद एक नया एडमिन ऐड करे। तो आप अपने हिसाब से अपने क्वेश्चन के हिसाब से पहला एडमिन कौन बनाएगा? जब भी हम कभी किसी को ऐप बना के देते हैं तो हम उसको एक आईडी पासवर्ड देते हैं एडमिन के नाम से कि आप इससे लॉगिन कर लें। हम ये फाइल में एंटर करेंगे। हाँ हमेशा ये करते हैं। उसके बाद जब वो एडमिन से लॉगिन करता है तो उसका एडमिन रजिस्टर का पेज खुल जाता है कि आप मजीद एडमिन ऐड कर लें या तो यूजर ऐड कर लें। इसलिए एडमिन रजिस्टर वाला पेज अलग बनाया है मैंने। अगर आप बनाना चाहे तो बनाने, वरना एक एडमिन जो आपको मिलेगा आप उससे काम कर लें। सही है, एक ही होगा। नहीं मैं दो नहीं बना रहा। सही है, तो एक ही बना लो। तो मैंने जो फाइल्स रखी हैं उसमें लॉगिन है, ठीक है, रीसेट है, प्रेजेंटेशन के दौरान बोला कि ये आपका मतलब कि स्टडी का ऐड हुआ, फिर तो स्टडी का ऐड हुआ है, तुम दोबारा बना लेना। एडमिन रजिस्टर रखूंगी तो ना मैं एडमिन रजिस्टर रखना ही नहीं है ना, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो एडमिन आसमान से आएगा। एडमिन तो एक ही होता है ना, एक चीज का बन गया उसका। एडमिन तो हमने मतलब कि स्टडी गाइड कर दिया तो प्रेजेंटेशन पूरा बना दिया इसने। मैंने तो डायनामिक बना के दिया है। तो अगर तुम्हें नहीं रखना तो तुम जवाब दोगे ना, सोच के रखो कि तुमने क्यों बनाया। मैं एडमिन रजिस्टर रखूंगा लेकिन सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए। सही है, तुम बताओगे। अच्छा भाई क्लास इधर देखो। तुम्हारा तुम मेरे ग्रुप में नहीं हो, तुम ज्यादा लोगों के साथ हो। कोई शाम चुप हो जाओ। अब यहाँ पर आएंगे, हमने सबसे पहले प्रोडक्ट ऐड देखना है, कैटेगरी ऐड देख लेते हैं। कैटेगरी ऐड में सिंपल वाला काम हुआ है, जिस तरह फायरबेस में आपने सिंपल एक एप्लीकेशन टेक्स्ट बॉक्स लिया। पहला लेक्चर फायरबेस का कराया था मैंने आप लोगों को। एक टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू उठाई, बटन पे जाके फायरबेस कलेक्शन में इंस्टेंस डॉट कलेक्शन, जिसको याद नहीं है पुराना वाला लेक्चर खोले और वो देखें। वो एडमिन वाला थोड़ा प्रॉपर बनाया ना। नहीं वो खुद बनाओगे, मैंने तो डमी बना दी। थोड़ा मतलब कि डमी थोड़ा समझाया किस टाइप होना चाहिए। बना के भी दिखाया है, तुम लेट आए हो, चुप हो जाओ। अभी इस पे काम करने दो मुझे। दिखा चुकी हूं मैं। आसान में लेट किया इस कसम से। सांगू मारो। इसको मैंने 1 घंटा खड़े के बाद आवाज दी। चुप हो गए अभी। अच्छा मैं एडमिन डैशबोर्ड बना के दिखा चुकी इन लोगों को। क्लास के एंड में बताओ। हां दोबारा दिखा दूं। पहला लेक्चर फायरबेस का अगर किसी को याद है तो टेक्स्ट बॉक्स से डाटा लेके हम इंसर्ट करा रहे थे, सिंपल डाटा विदाउट इमेज के। यही काम मैंने कैटेगरी में किया है। इंस्टेंस डॉट कलेक्शन कैटेग के नाम से मैंने कहा सिर्फ नेम डॉट टीएक्सटी से, नेम डॉट टीएक्सटी से डाटा नेम में चले जाओ और ऐड हो जाए सक्सेसफुली, बस। और कोई नहीं, कुछ भी नहीं इसमें। आईडी हमारी ऑटो इंक्रीमेंट होती है। ऑटो इंक्रीमेंट होती है इसमें। सिर्फ मैं नेम भेजना है। सिर्फ नेम। मैंने कहा कैटेगरी में मुझे सिर्फ नेम की फील्ड भेजनी है, एक टेक्स्ट बॉक्स लगाया, उसका कंट्रोलर का नाम दे दिया नेम। नेम डॉट टीएक्सटी मतलब डाटा उठ के आ जाएगा। बटन के पीछे बना दिया फायरबेस का कलेक्शन और मैंने कहा कलेक्शन डॉट ऐड, क्या डाल रहे हैं आप? नेम डॉट टीएक्सटी से उठकर आ रहा है, प्रिंट करवा लें एडिट सक्सेसफुली और स्कैफोल्ड मैसेज करवा लें। सेम वही वाला डाटा उठाना है फायरबेस का पहले लेक्चर का, उसको अपडेट करवाना है आईडी से। आईडी उठकर आएगी दूसरे पेज से, जैसी आईडी उठकर आएगी डाटा फेच कराएगी उस पर्टिकुलर आईडी का। यही होता है ना, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कैटेगरी वेयर आईडी इक्वल टू दिस। तो ये देखें
ये कैटेगरी डाटा फायरबेस इंस्टेंस कलेक्शन कैटेगरी डॉक्यूमेंट किसकी उठाएगी वेबसाइट डॉट आईडी आईडी कहां से आ रहा है शो वाले पेज से ये पूरा वही काम है उसमें 2-3 डाटा है इसमें सिर्फ एक डाटा है बस सही है इसमें यहाँ पे मैंने क्या किया साइज बॉक्स वगैरह लगा के अपडेट करवा दिया कैटेगरी शो में आएंगे कैटेगरी शो में नॉर्मल कैटेगरी को शो करवाया शो करवाने के बाद 2 मैंने बटन लगाना सिखाया था आप लोगों को रन टाइम पे रॉस बना के एक डिलीट का और एक अपडेट का दोनों को आईडी भेजी थी डिलीट वाले को तो मैंने यहाँ रन टाइम पे डॉट डिलीट से डिलीट करवा दिया जो भी कलेक्शन है आपकी फायरबेस की उसको मैंने बोला कैटेगरी की कलेक्शन में जाओ डॉक्यूमेंट डॉट स्नैपशॉट आईडी जो है ये वाली उसको डॉट डिलीट से डिलीट करवा दो ये सिंपल वो वाला लेक्चर है जो पहले दिन हमने फायरबेस में डाटा इंसर्ट अपडेट डिलीट किया था विदाउट इमेज हम यहाँ से इसकी आईडी कैटेगरी ये शो हो रही है ना शो का पेज हम यहाँ से डिलीट के आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आईडी पास हो जाएगी इसकी अब इसी तरह यहाँ से हम क्या दे रहे थे अपडेट वाला काम दे रहे थे इसको ठीक है अपडेट वाला जो काम दिया था मैंने इसको ये अपडेट वाला काम मटेरियल पेज राउट से लेके जा रहा है किसी को ये चीज समझ नहीं आ रही है पहला लेक्चर खोले मेरा फायरबेस वाला तसल्ली से उसको पढ़े उसके अंदर 2-3 टेक्स्ट फील्ड थी एक नेम की थी एक रोल नंबर की थी मेरा ख्याल से और एक एड्रेस की थी उसमें 2 चीजों का एलिमिनेट करें सिर्फ नेम इंसर्ट अपडेट डिलीट कराएं बस ये है कैटेगरी का काम कैटेगरी ऐड कैटेगरी अपडेट और कैटेगरी शो सिंपल फायरबेस में विदाउट इमेज के डाटा इंसर्ट हो रहा है दैट्स इनफ पहला लेक्चर है फायरबेस का ये बस इसमें कॉलम एक है पहले लेक्चर में मैंने 2-3 कॉलम्स करवाए थे आप लोगों को पुराना वाला लेक्चर खोलो उसको कॉपी पेस्ट मारो यहाँ पे ऐड कर लेंगे सिंपल ऐड कैटेगरी में इमेज वाला काम ना करें कैटेगरी में इमेज वाला काम किसी सूरत नहीं करना है कैटेगरी में सिंपल नाम जाता है सिर्फ नाम जाता है अगर बस अलग से पेज बनाना मुबीन तो यूनिवर्सिटी में चला गया बात करो ना भाई चुप हो जाओ क्या हुआ अगर अलग से पेज बनाना हुआ पेज किसका बनाना ठीक होते हैं ना कैटेगरी वाइज अलग कर देना हाँ अगर कैटेगरी वाइज भी अलग करोगे ना तो प्रोडक्ट की इमेज अलग होती है कैटेगरी वाइज मैंने बनाया मैं भी दिखा रही हूँ तुम्हें दिखा दूं अब हम आते हैं एडमिन के प्रोडक्ट ऐड पे सबसे पहले मैंने क्या किया कि इसको पेज को डिजाइन कैसे करना है हमें ये देखना पड़ेगा ठीक है प्रोडक्ट के बिल्कुल थका हुआ डिजाइन किया तुम अच्छा करोगे ना ये प्रोडक्ट का पेज डिजाइन किया था मैंने खाता जिसमें 1 2 3 टेक्स्ट बॉक्स एक ड्रॉप डाउन एक मल्टी इमेज ऐसा एक दिन चैट जीपीटी पे लगा दूंगा डिजाइन चैट जीपीटी को ही दिया था मैंने गंदा डिजाइन करके दिया उसने आपने मुझे चैट जीपीटी कमांड अच्छी नहीं दी अभी कमांड तो ले हाँ ये तो बहुत अच्छी है सही तरह सबसे पहले मैं क्या करूंगी अब यहाँ पे मल्टी इमेज के लिए ना मल्टी फाइल पिकर होना चाहिए जहाँ पे सिंगल इमेज अपलोड करवाया था मैंने वहाँ पे आप लोगों को कभी भी लिस्ट पे काम नहीं करवाया था मल्टीफाइल सब कुछ वही है कमांड चलाते जब भी मल्टी पिकर लेते हैं उसमें लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं इससे पहले जो भी आप लोगों को मैंने काम कराया इमेज वाला इंसर्ट अपडेट डिलीट वो बिना लिस्ट के काम करवाया अब हम मल्टी की बात कर रहे हैं यानी कि एक से ज्यादा इमेज की आएगी तो एक से ज्यादा इमेज आएगा तो इसका क्या मतलब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास लिस्ट होगा लिस्ट बनेगी ठीक है तो लिस्ट को अभी समझने से पहले आप डिजाइन देख चुके हैं डिजाइन आप चैट जीपीटी से बनवाएं डिजाइन किसी से भी बनवाएं एक चीज ये बताएं आप जो प्रोडक्ट वो कर रही थी ऐड कर रही थी जैसे आपने एग्जांपल 3 इमेजेस ऐड कर दी उसकी और जब एडिट करने जा रहे हैं तो एक हो रही है हाँ ना तो एक हो के जब हम एक नहीं हो रही जितनी हुई भी है ना वो एडिट तो आराम से हो रही है सिर्फ और सिर्फ मजीद एडिट में ऐड नहीं हो रही ये मैंने काम दिया तुम लोगों को ये काम मैंने छोड़ दिया नहीं किया मैंने सही है ठीक है इसको पढ़ नहीं मैं मान दूंगा तुम लोग कर लेना अब हम यहाँ इसको कोड को मैंने बड़ा कर दिया सबसे पहले ये ज्यादा बड़ा हो अब देखो मैं आगे सबसे पहले आपने क्या करना है एक कॉलम बनाया कॉलम के अंदर मैंने लिया एक टेक्स्ट फील्ड उसका कंट्रोलर दिया टेक्स्ट 1 और उस कंट्रोलर को ऊपर इनिशियलाइज करवा दिया क्लियर है एक टेक्स्ट फील्ड हो गया मेरे हिसाब से मेरे डिजाइन में कितने टेक्स्ट फील्ड हैं 3 टेक्स्ट फील्ड हैं तो 3 टेक्स्ट फील्ड हैं तो 3 कंट्रोलर इनिशियलाइज होंगे टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 और टेक्स्ट 3 तो मैंने क्या किया यहाँ पे जिस तरह एक टेक्स्ट फील्ड लिया था दूसरा टेक्स्ट फील्ड भी मैंने क्या किया कॉपी कर लिया यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड कॉपी किया साइज बॉक्स से हम स्पेस देते हैं ये जो आपको स्पेस दिख रहा है ना इन दोनों के बीच में ये साइज बॉक्स से स्पेस दिया है साइज बॉक्स से स्पेस दिया ये टेक्स्ट फील्ड कॉपी किया यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया तो जैसे मैं यहाँ पे लाके कॉपी कर रही हूँ कह रहे टेक्स्ट कंट्रोलर का नाम दो तो मैं ऑलरेडी 3 कंट्रोलर ऊपर इनिशियलाइज करना चाहिए मैंने देखा मैंने 3 टेक्स्ट बॉक्स है मैंने 3 कंट्रोलर इनिशियलाइज करवा दिया यहाँ आए यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड को कॉपी करके टेक्स्ट कंट्रोलर 2 अब ये टेक्स्ट बॉक्स 1 की जो वैल्यू उठाएगा वो उठाएगा टेक्स्ट कंट्रोलर 1 टेक्स्ट बॉक्स 2 की जो वैल्यू उठाएगा वो उठाएगा टेक्स्ट कंट्रोलर 2 तो इसी तरह जो टेक्स्ट बॉक्स 3 नीचे पेस्ट करूंगी
उसकी वो वैल्यू भी कौन उठाएगा? टेक्स्ट कंट्रोलर 3 3। यानी कि अगर मैंने लिखा टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट तो वो मुझे प्रोडक्ट का नाम देगा। टेक्स्ट सही बॉक्स है। 2 डॉट टेक्स्ट, वो प्राइस टेक्स्ट कंट्रोलर 2 डॉट टेक्स्ट वो मुझे प्राइस देगा। प्राइस देगा। टेक्स्ट कंट्रोलर 3 डॉट टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन ये मुझे क्या देगा? डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट कंट्रोलर 3 डॉट टेक्स्ट ये मुझे देगा डिस्क्रिप्शन। समझ में आ गई ये चीज? जिस तरह PHP में नेम असाइन करते थे, सही है। तीनों जब आपने टेक्स्ट फील्ड असाइन टेक्स्ट बॉक्सेस लगा दिए, अब किसकी बारी आ गई? कैटेगरी डॉक्टर ड्रॉप डाउन। और ड्रॉप डाउन में सबसे ज्यादा मुश्किल क्या चीज होता है? कैटेगरी फैच ड्रॉप करना, डाउन, डायनेमिक कैटेगरी फैच करवाना। यानी कि एक ड्रॉप डाउन बनाएंगे, उसका ड्रॉप डाउन की सिलेक्टेड चेंज सिलेक्टेड इन टेक्स्ट की HTML में पढ़ा था ना एक वेरी में कि अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ कुछ तो कोई वो चेंज जैसे ही सिलेक्ट करे तो मैं ये दिल मैंने विश लिस्ट में लगाना है। अरे विश लिस्ट में लगाने के लिए चेक कर रही थी बनता भी है नहीं बनता नहीं है। जैसे ही मैंने ड्रॉप डाउन के सिलेक्टेड इंडेक्स को सिलेक्ट किया, इसने क्या किया? तीनों डेटाबेस से उठा के वैल्यू फिल कर दी। आप कैटेगरी में ऐड कराते जाएंगे, यहाँ पे फिल होता जाएगा। तो यानी कि डायनेमिक ड्रॉप डाउन बन गया। अब ड्रॉप डाउन का डिजाइन कैसे बनेगा? सिमेट्रिक बनाया, बॉक्स लगा रहे हैं, बॉक्स के नीचे आके आपने क्या करना है? सबसे पहले ड्रॉप डाउन को फिल करने के लिए स्ट्रीम बिल्डर का इस्तेमाल करना है। जब भी हम फायरबेस से डेटा फैच करवाते थे तो स्ट्रीम बिल्डर का इस्तेमाल करते थे। लगा पता नहीं। या तो दूसरा ऑप्शन होता था फ्यूचर, मुझे लाइव डाटा यहाँ पे शो कराना है, वहाँ कोई बंदा है कैटेगरी ऐड कर रहा है, यहाँ शो होता जाए। अच्छा स्नैपशॉट से होगा फायरबेस लेकर आएगा कलेक्शन कहाँ से डेटा आ रहा है? कैटेगरी से कौन लेकर आ रहा है? Snapshot। स्नैपशॉट लेकर आ रहा है। अगर डेटा है तो ये आ गया लिस्ट, ये आ गया ड्रॉप डाउन मेन्यू। फायरबेस में लिस्ट क्यों बनाया ड्रॉप डाउन मेन्यू में? इसलिए क्योंकि मेरे पास मल्टीपल लिस्ट आएगी ड्रॉप डाउन के अंदर। ये इसका नाम मैंने करेंसी आइटम रख दिया था। वैसे करेंसी आइटम का एक एरे बना दिया। लिस्ट में ड्रॉप डाउन के अंदर सारी वैल्यू ये थोड़ा ऊपर तो यहाँ पे कर रहा हूँ आपको सीरियस हो गया। ये इसका वेरिएबल को कुछ भी नाम ले सकते हो। एरे में लेने की वजह पता है क्या है? ये स्नैपशॉट वैल्यू लेके आ रहे हैं ना, बहुत सारी लेके आ रहे हैं, कैटेगरी की सारी लेकर आ रहे हैं। मैंने कहा लूप चला, स्नैपशॉट के पास जितना भी डाटा है करेंसी आइटम के अंदर सेव करा दो और इस करेंसी आइटम को ड्रॉप डाउन मेन्यू में शो करा दो। बस एक एरे बनाया ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम के लिए लिस्ट में सिंपल आपने ऐड में और सेलेक्टेड वाली कौन सी चीज है वो? रुको तो अच्छा ये जिसमें करेंसी आइटम में ऐड हो गए वो कैटेगरी सारी शो हो रही है। हां शो करवाने अभी शो करवाने स्नैप के अंदर अब बसता क्या था कि नेम कैसे शो होगा? डाटा तो आ गया, मैंने कहा स्नैप से डाटा लेकर आ रहे हैं ना, कॉलम का नाम क्या है? नेम। स्नैप के अंदर नेम शो करा दो। वैल्यू जैसे सिलेक्ट हो तो वैल्यू में क्या होता है? जो भी वैल्यू आप ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करते हैं वो पर्टिकुलर वैल्यू ड्रॉप डाउन के थ्रू याद है ना? ड्रॉप डाउन के थ्रू सबको याद है एक नेम होता है जो शो हो रहा होता है, लेकिन ड्रॉप डाउन के अंदर जो आप सिलेक्ट करते हैं वो चीज डेटाबेस में जाती है। अगर आपने नाम सिलेक्ट किया तो नाम जाएगा, अगर डेटाबेस में यहाँ पे आपने doc.id सिलेक्ट की तो ये आईडी लेके डेटाबेस में जाएगा। समझ में आई ये चीज? मैंने कहा ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम फिल कर दो स्नैप नेम से और वैल्यू स्नैप डॉट नेम ही लेके जाए। मुझे आईडी नहीं भेजनी है, मुझे नेम ही भेजना है। सही है। ड्रॉप डाउन कंप्लीट हो गया। ये देखिए सबसे पहले डाटा स्नैपशॉट से निकलवाया, इस ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम को दिया, इस लिस्ट का कुछ भी नाम रख दें आपकी मर्जी है, जो नाम यहाँ रखेंगे वही यहाँ पे ऐड करेंगे। फर्ज करें आप यहाँ पे कैटेगरी रखना चाहते हैं, कैटेगरी फर्ज करें अगर आप ये नाम रखना चाहते हैं तो आप कॉपी करेंगे, यही वाला एरे के अंदर सेव होगा। ठीक है सही है। और यहाँ पे जो भी एरे के अंदर आ रहा था आपने डॉट्स सारे ऐड करवा दिए और ऐड करवाने के बाद बता दिए कि जो स्नैपशॉट का नाम था ना स्नैप डेटाबेस से कहां करवा रहा है? नहीं आ रहा है। कंट्रोल एस नहीं क्यों आ रहा है वो हो गया उसी। अच्छा ये करेंसी आइटम दिमाग में चेंज करना पड़ेगा। अब ऑन यहाँ चेंज बजट ये आइकन मिटा दीजिएगा प्लीज, हार्ट आइकन ये मैंने वैसे ही लगाया है। ठीक है साइज को किया, ड्रॉप डाउन बटन, आइटम्स कहां से उठ के आ रहे हैं? कैटेगरी से जो मैंने ऊपर मेन्यू रेडी किया था। ऑन चेंज करेंसी वैल्यू, यहाँ पे दोबारा करेंसी वैल्यू नाम दे दिया मैंने, ऊपर इनिशियलाइज कराया हुआ है।
सिलेक्टेड करेंसी करेंसी वैल्यू के बराबर। ऑन चेंज का मतलब होता है ड्रॉप डाउन ड्रैग हुआ। सही है। ऑन चेंज का मतलब होता है ड्रॉप डाउन ड्रैग हुआ। तुम्हारे बोले भी नहीं नहीं ये करेंसी वाला लिखा है। करेंसी वाले में आपने चेक करेंसी कर दिया ना। ये सेट स्टेट में आने के बाद ये कह रहा है कि वैल्यू तो आप लेकर आ रहे हो चेंज पे, लेकिन इसको कहां सेव कराना है? मैंने कहा सिलेक्टेड करेंसी ये नहीं, सेम वेरिएबल का नेम तो कॉन्फ्लिक्ट करेगा। कभी भी सेम विजेट और वेरिएबल का नाम कभी भी सेम मत दीजिएगा। ठीक है, क्या वैल्यू देनी है? मैंने कहा जो यूजर ने सिलेक्ट किया है उसको वैल्यू देनी है। फर्स्ट करें अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्टेड वैल्यू क्या हो गई? टॉय। और डेटाबेस में क्या आ जाएगी? टॉय। अगर फ्लावर सिलेक्ट किया तो सिलेक्टेड वैल्यू क्या हो गई? अगर आप उसको प्रिंट करवा के देखना तो आप इसको प्रिंट भी करवा के देख लें। ये प्रिंट कर रहा है मामा अभी। क्यों? पूरा प्रिंट करना है। प्रिंट और यहाँ पर Selected. सेलेक्ट करते हैं करेंसी सिलेक्टेड करते हैं यार। वो लगेगा ना, क्या नाम है, कोड्स बोला नहीं लगते वैसे कोड भी ठीक नहीं। है। सिलेक्टेड करेंसी जो भी आप रन टाइम में सिलेक्ट करेंगे पूरा पेज स्टेट जाके उसको बता देगा। ठीक है, ये पेपर कंसोल यहाँ पे खोल के रखेंगे आप। कहाँ है कंसोल? छोटू सा। अभी आप एडिट पे काम करा रहे हो? नहीं, सिर्फ ऐड बता रही हूँ मैं। एडिट तो बहुत आ गया, अभी तो सिर्फ ऐड बता रही हूँ। वही तो बोल रहा हूँ, एडिट वाला चला रहे हो। तो पता चलेगा फिर आपको। और अपने पीसी ऑफ मिलेगा 12:30 का माउस रक्षा है 12:30 वरना मिनट चलो जिसमें हो जाएंगे वो 5 मिनट जाएंगे। हाँ, पास नहीं हो तो बोल रहा है। शाम को वाले खुद आने वाली है। इस लोग आखिरी में इंतजार में बैठे हैं दूसरे बैठे ठीक है, सिलेक्टेड करेंसी में प्रिंट करके दिखाऊंगी। जो सिलेक्ट हो रहा है वही चीज आपकी प्रिंट होके आ जाएगी। ठीक है, और कोशिश कीजिएगा कि जिफ इमेज इस्तेमाल करें अपने स्क्रैच स्क्रीन पे ताकि ये मैं ऑर्डर पे तैयार करूंगा। ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं चूज कैटेगरी टाइप, जो टेक्स्ट में लिखा होता है। ड्रॉप डाउन कंप्लीट हो गया, स्क्रीन बिल्डर कंप्लीट हो गया। साइज बॉक्स में आने के बाद अब आती है बारी गेस्टर डिटेक्टर पिक इमेज की, क्योंकि ये कोई फाइल इनपुट नहीं है। अच्छा, क्या प्रिंट करवा दिया हाँ बोलो। छोड़ो, आज छोड़ो, आज बहुत काम आज सीन देखते हैं, लोग ने मेहनत करके जाएंगे। नीचे आएंगे। अच्छा, जब भी हम एक बात करते हैं गेस्टर डिटेक्टर वाली, जब भी हम फाइल इनपुट नहीं करवा रहे होते तो फाइल यहाँ पर आके गेस्टर डिटेक्टर क्या काम करता है कि आपने फिंगर से जैसे ही किसी एक टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया तो वो गेस्टर डिटेक्टर पे काम कर देता है। किसी एक मेथड के किसी एक इवेंट पे काम करता है गेस्टर डिटेक्टर। ठीक है, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, वैसे तो हम वेब पे फाइल पिकर पे काम करते हैं ना, फाइल ब्राउजर पे जाके पिक करते हैं, लेकिन और क्लिक का मेथड करने के लिए मुझे बटन की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मुझे एक इवेंट फायर करना है, वो बटन पे नहीं करना, मुझे बटन पे नहीं करना, किसी टेक्स्ट बॉक्स पे करना है, वो गेटर किसी इमेज फाइल पे करना है, उसके लिए मुझे गेस्टर डिटेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है। सही। गेस्टर डिटेक्टर आपकी गेस्चर यानी कि हाथ का जो गेस्चर होता है इसको डिटेक्ट करता है। पैर से करें, हाथ से करें, गेस्चर को डिटेक्ट करता है। ठीक है, ऑन टैप मैंने कहा पिक इमेज, जी कह रहा पिक इमेज क्या है भैया? ये आपने ऊपर बनाया? सारी कहानी फाइल पे करेगा ना, एक चीज सारी कहानी यहीं पे आ गई कि मल्टीपल इमेजेस को पिक करने के लिए एक लिस्ट बनानी होगी। क्योंकि बेस 64 में काम कर रहे हैं तो इसकी फाइल टाइप एक्स फाइल होगी। इसकी फाइल मुझे तो याद हो गया, आपको भी काम करते करते याद हो जाएगा। ठीक है, मल्टीपल इमेजेस है तो लिस्ट बनानी पड़ेगी। इसका डेटा टाइप क्या होगा? पहले तो यूआरएल सेव हो जाता था फाइल में से, आपको फाइल में से पैसे लगा दिए उस पे 64, तो अब उसकी 64 तो डेटा टाइप नहीं है ना बेटा, तो उसके लिए एक्स फाइल लेंगे हम, ताकि मेरे पास अभी करंट
की कोई भी जो है वो डेटा टाइप नहीं है। मैं x फाइल का डेटा टाइप सिलेक्ट करूंगी इसको और प्रिंट करा के दिखा दो ना नहीं है परेशान पिक इमेज वाले पे आ जाते हैं। उसके बाद हम दूसरी चीजें देंगे। ये है फ्यूचर। फ्यूचर के साथ पिक इमेज क्यों लगाया? मुझे लाइव डेटा नहीं चाहिए होता है तो मैं फ्यूचर का मेथड इस्तेमाल करती हूं। प्रोमिसेस पढ़े थे ना जावास्क्रिप्ट में, सेम इसी तरह लाइव डेटा नहीं चाहिए। पिक फाइल ये है मेरे पास फाइनल वेरिएबल पिक फाइल। पिकर डॉट पिक मल्टी इमेज का बना बनाया फंक्शन होता है फ्लटर के अंदर। आप इसको बताते हो पिकर लगा दो पिकर डॉट पिक मल्टी इमेज, पिक सिंगल इमेज, पिक मल्टी इमेज। यहाँ पर जाएंगे तो ये जैसे पिक मल्टी इमेज लिखा हुआ आ रहा है डॉट पिक इमेज सिंगल इमेज, पिक मीडिया, पिक वीडियो, पिक मल्टी इमेज, फिर मतलब एक से ज्यादा इमेजेस, पिक मल्टी मीडिया यानी कि एक से ज्यादा मीडिया। तो मैंने यहाँ पे पिक इमेज जो हम लोगों ने एक सिंगल इमेज पिक की थी तो आपको याद होगा सिंगल पिक इमेज का फंक्शन इस्तेमाल किया था। अब हम कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे? मल्टी इमेज। ठीक है भाई ये कुछ भी नहीं। इमेज क्वालिटी मैंने 70 पहले इस्तेमाल कराई थी, अब 50 कर दी। क्यों? क्योंकि वायरलेस बोल रहे हैं इतनी बड़ी जो आप इमेज के बाइट कोड दे रहे हो मैं सेव नहीं करूंगा। अच्छा 50-40 पे सेव कर रहे हैं। सही। इमेज क्वालिटी जितनी अच्छी होती बाइट कोड तो ज्यादा जनरेट करके देता है। मैंने कहा लिस्ट को यूनिट 8 लिस्ट की डेटा टाइप दो। क्यों भाई? क्योंकि बाइट में सारा काम करवाना है मुझे। यूनिट 8 लिस्ट की डेटा टाइप इसलिए दो क्योंकि मुझे सारा काम किसमें करना है? बाइट। इसको रट लो, इसके अलावा आगे पीछे कोई मेथड चेंज नहीं कर सकते आप। बाइट लिस्ट का एरे बनाया। एरे क्यों बनाया? एक से ज्यादा पिक्चर है। फाइल को मैंने बोला जो पिकर फाइल से उठा रहे हो वो सब यूनिट 8 लिस्ट में रीड करवा दो। रीड मतलब पता है क्यों? जब आपकी इमेज आ रही है वो कन्वर्ट हो रही है बाइट में। सही है। बाइट में कन्वर्ट होके जब वो बेस 64 में इंपोर्ट होके जाएगी ना इमेज आती है इमेज उसको बेस 64 में कैसे कन्वर्ट करेंगे आप? सबसे पहले इमेज को तोड़ेंगे, बाइट में तोड़ देंगे 01100110 में। जब इमेज छूट गई उसको बेस 64 के अंदर डाल देंगे ताकि उसको डिकोड करना आसान हो जाए। फिर उस चीज को मैंने जाके फायरबेस में सेव करा दिया। पहले ये काम नहीं होता। पहले पता है क्या होता था? ये इमेज है इसका यूआरएल उठा देते, ये यूआरएल उठा के डेटाबेस में सेव कर देते थे। यूआरएल के जरिए काम हो जाता है। अब जब क्योंकि फायरबेस ने इस चीज को पेड कर दिया है, पैसे लगा दिए हैं, तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है इस जुगाड़ू तरीके के कि मैं इसको बेस 64 पे करूं। सही। समझ में आई ये चीज? तो ये जो मेथड आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है वो इसलिए क्योंकि हम फ्री का फायरबेस इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपके पास अभी भी इतने पैसे हैं कि आप फायरबेस इस्तेमाल खरीद सकते हैं तब तो ये 10 मिनट का कोड इतना लंबा कोड भी नहीं है। इसीलिए 4 लाइन का कोड कॉपी पेस्ट करना जरूरी है। अभी बैठ के यहाँ पर आएंगे इमेज पिक फाइल और बाइट दोनों को मैंने सेट स्टेट में दे दिया। कितनी इमेज पिक की है आपने ये भी और कितनी इमेजेस को आपने बाइट में कन्वर्ट किया है। क्यों? ऐसे क्यों किया? क्योंकि जब आप इमेज यहाँ पे सेट कर रहे हैं ना तो ये वाली यहाँ कैसे डिटेक्ट नहीं करते? जब आप ये वाली इमेजेस को पिक कर रहे हैं ना और जैसे एंटर कर रहे हैं तो ये दोनों इमेजेस का हिसाब मुझे इसलिए क्योंकि मुझे यहाँ पे शो करवाना है इमेज। सही। इसलिए मैंने ये वाला कोड लगाया। अगर आप ये कोड हटा देंगे तो यहाँ पे इमेज दिखेगा नहीं। सही है? यहाँ पे इमेजेस नहीं दिखेगी अगर आप ये वाला कोड हटा देंगे। वो ऑलरेडी क्या होगा कन्वर्ट हो चुकी होंगी तो 0110 तो नहीं दिखेगी ना आपको। ठीक है चलिए अब जब आपने इमेज पिक कर ही ली है तो इस इमेज को कन्वर्ट भी करा दो बेस 64 में। जितनी इमेजेस आई थी लूप के जरिए निकालो बेस 64 में ऐड करते रहो। एक मशीन है पूरी ये बनी हुई बेस 64 इनपुट। सिर्फ ये वाला मुश्किल काम है बस एक वक्त में करना होता है जब आप पिक से इमेज करवा रहे हैं। बाकी सब में सिर्फ डिकोड 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 एक लाइन लगानी है बस, एक वर्ड लगाना है सिर्फ ये कोड की जगह डिकोड लगाना है बस। आपने बोला जितनी इमेजेस ऊपर से उठकर आ रही है सबके सबको क्या करो बेस 64 इनकोड में कर दो। अभी तो इनकोड करके भेज रहे हैं ना फायरबेस में। जितनी इमेजेस आप 100 इमेजेस आप पिक कर रहे हैं फाइल से 100 के 100 को मशीन लूप के जरिए दो और एक एक करके डिकोड करो निकालते जाओ, डिकोड करो निकालते जाओ, डिकोड करो निकालते जाओ। ये निकल रही है यहाँ पे बेस 64 इमेज आ रही है एक एक करके। अभी सब कहाँ जाएगी? फायरबेस में जाएगी। ये दो एक्स्ट्रा मेथड सिर्फ इसलिए है कि हमारे पास पैसे नहीं है फायरबेस टूल खरीदने के लिए गरीब बस, वरना ये दोनों मेथड
के सिर्फ एक छोटा सा कोड होता और सेव हो जाता। सही है, तो इस मेथड को रट ले, इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे जब जैसी इमेज आपकी पिक हो गई, मेरा भी ख्याल करो, मैं एक लेक्चर बना भी रही हूँ, दूसरा पढ़ा भी रही हूँ। पिक इमेज, बॉक्स डेकोरेशन, मैंने कहा इमेज इतनी सारी है तो वो लिस्ट व्यू में ही शो होगी, ऐसे तो शो नहीं हो सकती। हमने इमेज डॉट एसेट्स और इमेज डॉट नेटवर्क पढ़ा था, ये इमेज एसेट्स पढ़ा है, इमेज नेटवर्क पढ़ा है। यहाँ इमेज मेमोरी क्यों इस्तेमाल हुआ, मुझे अब करीब है। बेस 64 से इमेज मेमोरी रीड कर सकता है और कुछ भी नहीं। मेमोरी बेस 64 इमेज मेमोरी को मैंने बोला जो भी इंडेक्स से आ रहा है उसको बस यहाँ पे लाके फिट करते जाओ, और कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। सिंपल सी बात है, काम हो रहा है, बस आपके काम से मतलब है, कोड चल रहा है बहुत बेहतरीन। उसके बाद आएंगे आप ऐड फोटो का आइकन लगाएंगे ताकि आप ऐड फोटोज कर सके इसमें। सेंटर में इमेज वाइड अगर नल नहीं है तो ऐड प्रोडक्ट करवा दो। देखो जब आप बटन पे आते हैं ना, ऐड प्रोडक्ट वाले बटन पे, तो ये सबसे पहले चेक करता है इमेज खाली तो नहीं आ रही। अच्छा, अगर खाली नहीं आ रही है तो आप क्या करें, ऐड प्रोडक्ट वाला मेथड चला दें। ऐड प्रोडक्ट वाला मेथड कहाँ है, ये रहा। एक तो 2 बार काम करोगे कोड तुम लोगों को भी रट जाएगा। ऐड प्रोडक्ट वाला मेथड चला दें। कैसे चलाएं, ऐड प्रोडक्ट वाला मेथड में क्या होगा, इमेज चेक करेगा, नल नहीं है, जितनी इमेजेस आ रही है सबको बेस 64 में कन्वर्ट करेगा। ये मेथड ऊपर बनाया हुआ है, देखिए, और सबको प्रोडक्ट डॉट टेब टेक्स्ट बॉक्स 1 से उठाएगा, टेक्स्ट कंट्रोलर 1 से, प्रोडक्ट डॉट प्राइस टेक्स्ट कंट्रोलर 2 से उठाएगा, प्रोडक्ट डिटेल टेक्स्ट कंट्रोलर 3 से उठाएगा, इमेज बाइट से उठाएगा, और सबके सबको कहाँ ऐड कर देगा, प्रोडक्ट के कलेक्शन के अंदर। पता है 2 से 3 बार मैंने मुश्किल से 2 से 3 बार इस पे काम किया, मुझे कोड रट गया है। तो आप लोग भी जब 2 से 3 बार इस पे काम करेंगे आपको कोड रट जाएगा, क्योंकि देखो आप बेस 64 का अल्टरनेट भी ला सकते हैं मेरे सामने कि भाई हमने खरीद लिया स्टोरेज, और लाओ तो मैं करा भी दूंगी। गरीब है ना, कितने तक का? लूटना पड़ेगा। हाँ तो 14,000 तो नहीं ये कस्टमर में सही कर लो, बहुत अच्छे पैसे भी काम में 20 काम वाह भाई। आने पड़ेंगे अभी ये प्रोडक्ट ऐड वाला काम था, प्रोडक्ट शो वाले काम में ऐसा कोई तीर नहीं मारा हुआ मैंने। वही वाला काम इस व्यू के जरिए स्ट्रीम व्यू बिल्डर से शो कराया, जैसे पहले आपको प्रोडक्ट शो करना बताया था। यहाँ पे एक तीर मारा है कैरेजर स्लाइडर, जो कि जैद की फरमाइश पे ही लगाया है। कोडिंग समझाऊंगी मैं, और वो कोड है आपका कैरेजर स्लाइडर का, देख लो। कहाँ है मिस? स्क्रीन बिल्डर प्रोजेक्ट लिस्ट में सारी चीजें कलेक्शन शो करा रही है, प्रोडक्ट के स्नैपशॉट लेकर आ रहा है, अरे मिस ये क्या है, क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक मिनट आप पहले नॉर्मली प्रोडक्ट से स्क्रीन बिल्डर क्यूरी से प्रोडक्ट से शॉट कर ले। अच्छा, स्नैपशॉट करवाया, सही है, क्यूरी स्नैपशॉट कर दिया, लिस्ट लगा दिया, प्रोडक्ट का स्नैपशॉट का डेटा आ रहा है, सही है, लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर शो करवाते थे, याद आया? सही है, क्यूरी स्नैपशॉट का डेटा लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर शो कराते थे, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, जब से हम इसको लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर शो करवा रहे हैं और इसको बता दिया कितने आइटम है प्रोडक्ट डॉट लेंथ तक, कितने टाइटल है, प्रोडक्ट के इंडेक्स के बेस पे रिटर्न करते जाओ। अब एक चीज जो है ये प्रोडक्ट टाइल बनाने के लिए कि इसके अंदर 2 चीजें ऐड हुई हैं। एक प्रोडक्ट स्नैपशॉट से जो भी डाटा लेकर आ रहा है उसको मैप स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, सही है, डिकोड करना है बेस 64 के अंदर, जितनी इमेजेस आ रही हैं नहीं आ रहा है बेस 64 डिकोड के अंदर सारे इमेजेस को उठा के डिकोड करवा दिया, सही है, ये मेथड विजिट से बाहर निकाले हैं मैंने। ये रहा ना बिल्ड प्रोजेक्ट टाइप, ये मेथड का नाम है। ये आपके पूरे
पूरे के पूरे टाइल्स को बिल्ड करेगा विजिट के। जैसे ही फर्स्ट स्टेप में आके बेस 64 इमेजेस रिकॉर्ड हो गई, सेकंड स्टेप में क्या? सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया, इमेजेस मिली, उसको शो करा के दिया। अंदर शो कराया। सही है। जैसे कैरोसेल ऑप्शन के अंदर इमेज व्यू आता था, इमेज डॉट मेमोरी, नहीं कोड इसलिए अलग अलग कोड है क्योंकि कैरोसेल लगाया है इसमें। और इसमें अगर हम टाइम पुराना पुराना वाला काम बाकी है। ये तो ऐड वाली फाइल है ना? अच्छा नहीं, शो वाली है। कैरोसेल लगाया, इसका एक अपना कैरोसेल स्लाइडर होता है जो कि यहाँ से जाके आपको उठाना पड़ता है। मिल जाता है बना बनाया। बेहतरीन। कैरोसेल बटन, फ्लटर उसकी भी कमांड चलानी होगी। ठीक है, फ्लटर पॉकेट में जाके कैरोसेल स्लाइडर की कमांड चला देंगे, फिर आप कैरोसेल स्लाइडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह से? कैरोसेल स्लाइडर ऑप्शन रेशियो दे दिया, पॉज इमेज यूआरएल कहां से आ रही है, बाइट से, इमेज मेमोरी से रीड करेगा। ये जो स्लाइडर कितना बड़ा होना चाहिए, और वो मेमोरी से रीड करेगा, और क्या रीड करेगा, बाइट रीड करेगा। बाइट कहां शूट करा रहा है, ये रिकॉर्ड करवा दिया ना मैंने। ये लंबा सिर्फ स्लाइडर की वजह से हुआ है ये काम, बस शो में शो में लंबा काम सिर्फ स्लाइडर की वजह से हुआ है, वरना ये उसी तरह होता था जिस तरह इमेज शो जैसी स्लाइडर का काम कंप्लीट हुआ। टाइटल में प्रोडक्ट नेम, सब टाइटल के अंदर क्या क्या चीजें लिखी थी, प्रोडक्ट प्राइस और प्रोडक्ट डिटेल। डिटेल। ये पूरा ट्रेनिंग के अंदर रॉ बनाई, रॉ के अंदर दो आइकन बनाए, एक एडिट का और एक डिलीट। डिलीट का। डिलीट वाले आइकन में तो यहीं पे डिलीट करवा दिया मैंने फाइल पेज पे, सही है। ऊपर वाले से विजिट दूसरे पेज पे आईडी भेज दी। सही है। ये वही पुराना काम है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, बस ठीक। अब इस पूरे विजिट को, ये जो आपने बिल्ड टाइल प्रोडक्ट टाइल्स के नाम से बनाया है, इसको कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद इसमें रिटर्न करवा दें किधर? अपने ये लिस्ट व्यू के अंदर। एड में ही। हाँ, ये थोड़ा तो घुमाव कोड है, थोड़ा तो मुश्किल है आपके लिए। पहले आप क्या करते थे, इस लिस्ट व्यू के अंदर टाइटल, सब टाइटल सब कुछ दे देते थे। अब इसमें सिर्फ विजिट कॉल कराया और विजिट पीछे पूरे मेथड को कॉल करा के बना रहा है। और इससे भी मुश्किल है। छुट्टी मैंने एक करी है, आज इसके